पुलिस ने एनकाउंटर में गौ तस्कर को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल गौ तस्कर पर 25,000 का इनाम है। मामला रक्सा थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि साल 2022 में 12 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक गौ तस्कर मौका पाकर फरार हो गया था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी कर गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 2022 के रक्सा थाने के गोकसी के मुकदमे में वांछित अपराधी रमेश बंजारा, जो 25,000 रुपए का इनामिया में था, इसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसकी 82-83 की भी कार्रवाई लगातार की जा रही थी। इसके 82 CRPC की कार्रवाई करते हुए इसके घर पे इसको तामील कराया गया था, जो कोटा का रहने वाला है। इसी कुर्की से बचने के लिए आज अपने वकील से मिलने हेतु झांसी आया हुआ था। इसकी सूचना हमारी स्वाट टीम और थाना रक्षा की टीम को थी। और अगली खबर है देवरिया से, जहां पर निहाल सिंह हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया। आरोपी आशीष पांडे और अनुराग गुप्ता गोली लगने से घायल हो गए। उनके कब्जे से बाइक, पिस्टल, तमंचा मिला है। एनकाउंटर मदनपुर थाना क्षेत्र में हुआ। 14 दिन पहले तीनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि बीते 7 नवंबर को दिन दहाड़े निहाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जनपद देवरिया में थाना सुरौली क्षेत्र में दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तारीख के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए पूर्व में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियोग में मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ में विवाद की सूचना पर गांव पहुंचे पुलिस वाले की पिटाई का आरोप लगा है। कांस्टेबल कमल अंसारी को पीटने का आरोप है। बाइक और साइकिल की टक्कर के बाद ये आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद झगड़ा हुआ और पुलिस आरक्षी कमल अंसारी की तहरीर पर FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है। मामला सिरवा गांव का बताया गया है। यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना के गांव शेरवा में एक मोटरसाइकिल चालक और एक साइकिल चालक के मध्य टक्कर हो गई है और आपस में विवाद कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना अतरौलिया के कांस्टेबल कमल अंसारी मौके पर पहुंचे। मौके पर दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था, जिसमें एक पक्ष का नाम है ओम प्रकाश निषाद पुत्र अंगी निषाद और विपक्षी का नाम है, जो मोटरसाइकिल चालक था, उसका नाम है अशरफ पुत्र कमरुद्दीन। इन दोनों के मध्य विवाद हो रहा था टक्कर को लेकर। इसमें कांस्टेबल अंसारी द्वारा दोनों पक्षों के विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो साइकिल चालक थे, उनके परिवारजन ओम प्रकाश निषाद कांस्टेबल कमल अंसारी से ही भिड़ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है, जहां पर छात्रों ने AMU कुलपति का ऑफिस घेरा है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। कुलपति से मुलाकात न होने पर छात्र भड़क गए और AMU ने 9 छात्रों पर मुकदमा भी दर्ज कराया है। अलीगढ़ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुरादाबाद में हिंदू लड़की का धर्मांतरण कर निकाह करने का आरोप लगा है। किराए के कमरे में नाम बदलकर लड़की के साथ ये रह रहा था। सूचना मिलने के बाद हिंदू संगठन के लोग दोनों के घर पहुंचे। दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया। मामला कटहर थाना क्षेत्र का है। पूछताछ में पता चला कि लड़का मुस्लिम है और हिंदू है लड़की। लड़की के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। लड़की को बहला फुसलाकर उससे निकाह करने, धर्म परिवर्तन कराने और शारीरिक शोषण के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी हनी उर्फ शाकिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी शाकिर बिजनौर का रहने वाला है। यानी 20 तारीख को शाम में 7 बजे SHO कटघर को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि एक हनी उर्फ शाकिर नाम का व्यक्ति अपना नाम बदलकर और बहुत सारे प्रलोभन देकर
उनकी बेटी के साथ निकाह किया और उसके बाद उनका धर्म चेंज कराया और काफ़ी दिनों से उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। इस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो अभियुक्त था शाकिर उर्फानी, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसमें एविडेंस के आधार पर इसमें इस विवेचना का निस्तारण किया जाए। आरोपी कहाँ का रहने वाला है सर? आरोपी मूलतः बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन अभी वर्तमान में पीतल नगरी थाना कटघर क्षेत्र में ही निवास कर रहा था। थैंक यू। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशाल सक्सेना संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं युवक पर और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है मामले में? बिल्कुल, आपको बता दूं, मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र का ये मामला है कि जहां पे पीतल नगरी बस्ती में एक किराए के मकान पर एक युवक और एक युवती रह रहे थे। जब मकान मालिक को उन पर संदिग्धता मिली तो उन्होंने हिंदू संगठन को बताया। हिंदू संगठन के लोग मौके पे पहुंचे तो पता चला कि जो युवक युवती रह रहे थे, वो युवती जो थी वो हिंदू थी और युवक जो था उसने अपना नाम हनी बताया था। उसका असली नाम बाद में जब पता चला तो शाकिर निकला। वो अपना नाम बदल करके, धर्म बदल करके उस युवती के साथ रह रहा था। तो वहीं उसका जिस तरह से पता चला है, पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये कोचिंग सेंटर चला रहा था, जहां से 5-6 लैपटॉप भी उसमें बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के जो युवती है उसके परिजन की शिकायत पर धर्म परिवर्तन, बहला फुसला करके उसका धर्म परिवर्तन करना, निकाह करना और शारीरिक शोषण के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी शाकिर उर्फ हनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी शाकिर उर्फ हनी बिजनौर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। हमीरपुर में बाइक सवार देवर भाभी को बस ने टक्कर मार दी। मौके पर दोनों की मौत हो गई। दोनों लोग ममेरे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। लड़के ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। घटना रामपुरा थाना इलाके की है। घर में इन 2 मौत की वजह से परिवार में कोहराम मच गया है। घर का एक एक्सीडेंट भाऊ हमें काम तो अबे हाल आ रही। कहाँ जा रहे थे? हरेला। काहे के लिए जा रहे थे? एक लड़का खत्म होएगा उसमें, रिश्तेदार मामा। अच्छा, उसी देखने जा रहे थे? हाँ, देखने नहीं, वो खत्म ही होएगा उसके बाद संस्कार में। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैनपुरी के करहल में दलित लड़की की मौत पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव को इसमें जहां प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जिस पर हत्या का आरोप लगा है वो एसपी का नेता है। लड़की के माता पिता का आरोप है कि लड़की बीजेपी को वोट देना चाहती थी, लेकिन वोटिंग से पहले उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है। मैनपुरी में एसपी नेता पर दलित लड़की की हत्या के आरोप लगे हैं। कल करहल में वोटिंग के दौरान एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि लड़की की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए, तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोला साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रखिया कि तो रखिया बनाई दिए। जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठाने को रात दिन में ढूंढा, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई हवाई। बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले में वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई, तो जो बोले साइकिल में वोट डाल जाने कहीं नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाई तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम। इतनी बात के ऊपर है, बता रहे जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बाने कही तू दुरगिया है तो चुरगिया बना दी, कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ लिया। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारा वारे बेटी हुई है पालक दे बेटी राती ओ मैया मेरे लला घायल हो जाना है। करहल में दलित लड़की की हत्या के मामले में एसपी नेता पर आरोप लग रहे हैं। उधर एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने इसे प्रेम प्रसंग बताया है। आरोप लगे थे कि बीजेपी को वोट देने की बात कहने के चलते लड़की की हत्या की गई थी। अच्छा, बस उसका पता लगा लीजिए, आप भी पता लगा लीजिए। हैं, ये सब काम देखो आप सब पता चल गया होगा। वो भी शायद दोनों पत्रकार थे जिस पे आरोप है, लड़की भी थी।
तो अब वो जो चल रहा है प्रेम संबंध इनमें जब आता है कुछ, तब ऐसे मेरी समझ में मुझे तो सूचना ये है। बीजेपी के करहल प्रत्याशी अनुजेश प्रताप ने एसपी नेता प्रशांत यादव पर लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। उससे मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोग मिलकर मतदान कर रहे हैं और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से अराजकता, गुंडागर्दी करने वाले और ये माफिया राज और जो अपराधी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट के लिए करहल में अभी दलित बेटी की हत्या की है, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि करहल में दलित बेटी की निर्मम हत्या ने समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और काले कारनामों को बेनकाब कर दिया है। समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडों, माफियाओं, दंगाइयों और हत्यारों की फौज है। यूपी की जनता ने एसपी के कुशासन को हमेशा नकारा है। अब लूट तंत्र नहीं, लोकतंत्र की जीत होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि करहल में दलित बेटी की एसपी नेता और उसके साथियों के जरिए हत्या अत्यंत दुखद है। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सबके सामने है। सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। करहल में आप जानते हैं, करहल में जनता ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया, करहल में समाजवादी पार्टी कराह रही है। समाजवादी पार्टी मैं कह सकता हूं गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, इन सबको प्रमोट करने वाली, पुष्पित पल्लवित करने वाली, इनको आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। करहल में दलित लड़की की हत्या के मामले में जहां पुलिस गंभीरता के साथ तहकीकात कर रही है, वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झांसी में ट्रक और कार की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे की है। ट्रक के सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी और ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। सड़क हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद बदले हालात को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही जिले में धारा 163 लागू की गई। पुलिस और प्रशासन ने हंगामा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। तो गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये चेतावनी जारी की गई है। मस्जिद सर्वे के बाद अब अलर्ट है। जुमे की नमाज को लेकर आज अलर्ट रहेगा। एसपी और डीएम की तरफ से मार्च भी निकाला गया। तो सर्वे के बाद अब मस्जिद के बाहर की सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अगर कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर। एसपी और डीएम की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए प्रशासन की ओर से खासतौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आने वाले राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इसके साथ ही एनसीआर में आने वाले राज्यों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्य के 12वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में चलाने को कहा था। तो प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का लेवल खतरनाक होता जा रहा है। हरदोई की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज से मरीजों की दलाली को लेकर 3 महिलाओं ने एक युवक को पकड़ लिया और मेडिकल कॉलेज के गेट पर जमकर थप्पड़ और चप्पल बरसाए। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक युवक को छुड़वाया। पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पीड़ित युवक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। कथित तौर पर महिलाएं और युवक मेडिकल कॉलेज से तीमारदारों को बहला फुसलाकर मरीजों को निजी अस्पताल ले जाते हैं। आरोप यह है कि युवक एक निजी अस्पताल में महिलाओं के लाए गए मरीज को लेकर गया था। इसके बाद महिलाओं ने उसे मेडिकल कॉलेज के गेट पर पकड़ लिया और स्कैनर से उससे रुपए अकाउंट में भिजवाने का दबाव बनाने लगी। युवक के इनकार करने पर उसकी चप्पलों और थप्पड़ों से जमकर पिटाई कर दी गई। थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि जिला अस्पताल के पास 3 महिलाओं द्वारा एक व्यक्ति के साथ वाद विवाद में मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इसमें तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। जांच में यह तथ्य आया कि पुराने पैसे के लेन देन को लेकर के ये विवाद हुआ था और इसमें पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया जा रहा है कि मरीजों की झांसी से अगली खबर, अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि शासन को सौंपी जा सकती है जांच रिपोर्ट। डीजी हेल्थ एजुकेशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। जांच कमेटी को कई खामियां इसमें मिली हैं और कार्यवाहक प्रिंसिपल सीएमएस पर भी एक्शन हो सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो ये रिपोर्ट शासन को सौंपी जा सकती है। डीजी हेल्थ एजुकेशन की तरफ से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 701 वन दारोगाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए इनका चयन किया गया है। सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।